कितना टाइम लगेगा? क्या चीज में? 7 बर्गर बना दीजिए हमारे लिए। बस बन गया सर। यहाँ मिल गया हमारा बर्गर भाई, देख सकते हैं ये बर्गर, चाउमीन, मोमोज, अंडा रोल, हर की चाट, समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, आमलेट, अंडा रोल सब मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देख सकते हैं इधर बोर्ड भी लगा पड़ा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, मैं इसके पहले मैं बता चुका हूँ। इसके पहले वाले ब्लॉग में, एक ब्लॉग में मैंने बताया था कि भाई एक भाई है हमारे, उनकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। जहाँ मैं बर्गर लेने गया था, कंपनी ने मुझे भेजा था बर्गर लेने, तो मैं वहाँ पे गया था बर्गर लेने। तो उस भाई ने मुझे कहानी बताई, बोली कि भाई ये होंडा आई 2000, जब से ये आई होंडा कंपनी, हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था 2012 में। मैंने ITI किया हुआ है प्लस ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन में BSc कर रखा है उसने, और प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन ग्रेड से कर रखा है। जब मैंने पूछा भैया आप इतना सब कुछ किया, मतलब कैसे का आप यहाँ लगा रहे हैं, बोले बाबू इसमें आप सच मानो ना, इसमें मानो तो वो बहुत फायदा है और सुकून बहुत है। मैं अपनी जिंदगी की सच्चाई आपको बताता हूँ। कल उसने पूरी कहानी अपनी खोल दी मेरे सामने, पूरी बताई कहानी। बोली कि मैं 2012 में कॉलेज में कैंपस के थ्रू आया, कैंपस के थ्रू ये होंडा नई नई आई थी, और इस होंडा में हमारा सिलेक्शन हुआ। दो साल रखने के बाद होंडा ने हमें निकाल दिया। गलती में पा गए, या वैसे भी ये कैजुअल बंदे को 2 साल 6 महीने 1 साल इससे ज्यादा नहीं रखते। होंडा कंपनी या बड़ी बड़ी कोई भी कंपनी जैसे संबीम हो गई, ये सब में ये सब निकाल देते हैं। और या फिर रहोगे भी ना, अगर आप मान लो बाई चांस परमानेंट हो गए किसी तरह से और आप हो, तो मतलब इसमें जो बड़ी पोस्ट है उसमें फायदा है। जो बड़ी बड़ी पोस्ट है जैसे मैनेजर हो गए, इंजीनियर हो गए, और उसके ऊपर के जितने भी पद हो गए, अकाउंटेंट हो गए, HR हेड हो गए, इन सब पद पे काफ़ी फायदा है इन सब कंपनियों में। और छोटे मोटे पद में अगर आप हैं और इन कंपनियों में काम कर रहे हैं, फिर आपकी न सैलरी बढ़ेगी न कुछ, फिर इसमें फ़ायदा नहीं है। दरअसल हम आते हैं फिर अपनी कहानी पे। तो उस बंदे ने मुझे ये बताया, बोले भैया मैं थ्रू आया, 2 साल बाद इस कंपनी ने मुझे निकाल दिया। फिर मैं 1 साल इधर उधर भटका। आप देख सकते हैं ये हमारे इधर साइड में वीडियो है, देखिए थोड़ा देर वीडियो देख लीजिए। ये कितना टाइम लगेगा? ये 7 बर्गर बना दीजिए हमारे लिए। मैं 1 साल और भटका। यहाँ मिल गया हमारा बर्गर भाई, देख सकते हैं। 2015 में मैंने फिर अपनी रेडी लगा दी। यही मैं रेडी लगा दी, चाट, छोला, फुल्की, अंडा आमलेट, मतलब लगभग मैं 24-25 आइटम। ऐसे से पहले तो मैंने शुरू में कम लगाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने बढ़ा दी। उस समय उसने बताया था मेरे पास, मतलब उस समय कम से कम 10-12 आइटम पड़े हुए हैं। जो आइटम बोलो धड़ाक से तुरंत बना के दे देता था, अकेले ही। मतलब 2 लड़का और रखा था। बोला था मैंने जब से इसको किया, अपनी खुद की जमीन ले ली, खुद की जमीन ले ली उस बंदे ने, घर बनवाया अपना खुद का, गाड़ी ले लिया, और 2 बंदे को काम करवा रहा, 1 रेडी से 3 रेडी बना दिया। तो बोल रहा था भैया अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो फिर कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। दिक्कत यह है कि मेहनत आपको करना पड़ेगा, और सही लाइन में मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो भाई सही मुझे भी यकीन हो गया मैंने, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत से बंदे देखे हुए हैं, रोज मुझे उदाहरण मिलता है कई सारे बंदों का। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि नौकरी में जब मर्जी होगा तो लात मार के निकाल देंगे, कोई नहीं। हमारी कंपनी में है, मैं बताऊं कि अब काम ढीला चल रहा है, जिसको जहां से पा रहे हैं, गलती में पा रहे हैं, काम से निकाल दे रहे हैं सबको। यहाँ तक कि कई बंदों को निकाले, बंदे आके पैर पकड़ पकड़ के आदमी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, उनके पास भी मजबूरी है भाई। नहीं उनको पता है, जिस आदमी के बारे में, बिजनेस के बारे में नहीं पता है, नहीं नॉलेज है, वो कैसे घुसेगा, उसमें क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं है अपनी परेशानी है, सबकी अपनी अपनी परेशानी है, सब लोग परेशान है। नौकरी करने वाले परेशान है, बिजनेस वाले तो अपना वो है। लेकिन सबको नहीं कह सकते कि भाई सब लोग बिजनेस करके अपना सक्सेस ही हो जाएंगे। तो जिसको जो दिल करता है, लेकिन अपना स्टार्टअप, मैं तो यही कहता हूँ कि स्टार्टअप सबसे बढ़िया है, नौकरी से कई गुना बढ़िया है स्टार्टअप। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक के लिए नौकरी भी बुरी नहीं है। अपना काम करो, जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, तब तक के लिए नौकरी भी अच्छी है। तो दोस्तों यही सब था, मैंने उस भाई की कहानी सुनी थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि एक बंदा सोचो होंडा में नौकरी करके निकला, फिर 1 साल इधर उधर नौकरी की, लेकिन उसके बाद कहां से कहां पहुंच गया, आज इतने ठेले चला रहा।
और हाँ, मैंने उसकी इनकम तो बताई ही नहीं आप लोगों को कि उसकी इनकम क्या है। अपने मुंह से उसने बताई थी कि भैया 70 से 80 हज़ार रुपया, 70 से 80 हज़ार, झूठ नहीं बोल रहा है, रोजी रोटी पे बैठे हैं, ऐसे बोला, कसम खा के बोला उसने। बोला भैया कसम खा के बोलते हैं, रोजी रोटी पे बैठे हैं, 70 से 80 हज़ार रुपये हम कमा लेते हैं। हम मान ले 70-80 हज़ार में वो 30 हज़ार 40 हज़ार का अगर वही चला जाता है, 30 हज़ार मान लिए हैं, 40 हज़ार 50 हज़ार बच रहा है, 40-50 हज़ार में आप क्या नहीं कुछ कर, नौकरी में मिलेगी? आंडू पांडू नौकरी में नहीं मिल सकती। जब तक कोई अच्छे पोस्ट पे नहीं हो ना, तब तक नौकरी में 50 हज़ार लेना भैया मुश्किल है। हम चले भैया, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।